जो कश्मीर में कभी हुआ करता था आज वो कठुआ में हो रहा है। धारा 370 टूटने के बाद आज कुछ लोगों को नॉर्मैलिटी जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था और कुछ लोग जो है वो जिहादी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये एंटी स्लोगन जो है वो दीवारों पर लिखे गए थे। लेकिन पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं और उन्हें जो है यहाँ पर मिटा देते हैं। हालांकि उनकी ओर से भी कदम इसलिए शायद उठाया गया था कि ताकि यहाँ पर कोई माहौल जो है वो खराब ना हो पाए। अगर आप स्लोगन यहाँ पर पढ़ पाए, हालांकि यहाँ पर अभी इसे जो है पूरी तरह से निष्ठा नाबूद करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, लेकिन लव न्यू पाकिस्तान के नाम से ये जो यहाँ पर दीवार पर लिखा गया था, क्या मंशा थी उस व्यक्ति की जिसे यहाँ पर लिखा था, ये हमें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और ना ही तो पुलिस ने अभी तक इस वाकये को हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने भी इस पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की है। जो कश्मीर में कभी हुआ करता था वो आज जम्मू प्रोविंस में हो रहा है, आज वो कठुआ में हो रहा है। धारा 370 टूटने के बाद आज कुछ लोगों को नॉर्मैलिटी जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस समय हम कठुआ में मौजूद है, ISBT स्टैंड है और इसके बाहर जो है इस दीवार पर क्या लिखा है ये आप साफ शब्दों में देख सकते हैं। यहाँ पर कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था और कुछ लोग जो है वो जिहादी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जो कभी कश्मीर घाटी में हुआ करता था, जिन्हें कभी कश्मीर में नॉर्मैलिटी नहीं पचती थी, आज उन्हें जम्मू में भी जो है वो नॉर्मैलिटी नहीं पच रही है कि जम्मू में इस समय भाईचारा किस तरह से बर्दाश्त वो जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ये एंटी स्लोगन जो है वो दीवारों पर लिखे गए थे, लेकिन पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें जो है यहाँ पर मिटा देते हैं। हालांकि उनकी ओर से भी कदम इसलिए शायद उठाया गया था कि ताकि यहाँ पर कोई माहौल जो है वो ख़राब ना हो पाए। अगर आप स्लोगन यहाँ पर पढ़ पाएँ, न्यू पाकिस्तान के नाम से ये जो यहाँ पर इस दीवार पर लिखा गया था, क्या मंशा थी उस व्यक्ति की जिसने यहाँ पर लिखा था, ये हमें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और ना ही तो पुलिस ने अभी तक इस वाकये को हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने भी इस पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की है। हमारे साथ समाज सेवी हैं और हिंदू संगठन के हैं, भाजपा से वाबस्ते हैं और हमेशा से लोगों के हित के लिए, चाहे वो सामाजिक कार्य हों, उनके लिए हमेशा से आवाज़ उठाते हैं। मेरे साथ मयंक जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप भी यहाँ पर पहुंचे थे जब ये वाकया हुआ। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि कुछ पागल था, कोई मानसिक हालत उसकी ठीक नहीं थी, लेकिन जो उसने लिखा हुआ है, जो उसने लिखा है आई लव न्यू पाकिस्तान है, वो लिख सकता था आई लव न्यू इंडिया भी। उसकी मंशा किस तरह थी और किस तरह से आप देखते हैं कि कुछ जो देश की विरोधी जो ताकतें हैं वो इस समय कठुआ में किस तरह से बढ़ती दिख रही हैं आपको? देखिए भाई साहब, ये जो घटना हुई है तो सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ कड़े शब्दों में, क्योंकि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हमारा जो कठुआ शहर है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक बड़ा अच्छा भाईचारा है और हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे के शरीक होते हैं। हम लोग उन त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। उसके बावजूद भी हमारे कठुआ के अंदर ऐसा माहौल ख़राब करने का जो प्रयास किया गया है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पहले GD से कठुआ के अंदर भी एक ऐसा वाक़या हुआ था जब हमारे जो CRPF के जवान जब पुलवामा के अंदर हमारे शहीद हुए थे, उस समय भी कॉलेज के प्रेमिस के अंदर लिखा गया था कि पुलवामा हमला याद है ना। तो वो ऐसी घटना थी, उसके बावजूद भी कठुआ के अंदर बड़ा ऐसा माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया था। अभी भी ऐसी जो घटना हुई है, क्या समझते हैं क्या जिहादी ताकतें अब कठुआ में भी बढ़ने का नाम ले रही हैं? अब कठुआ में भी ये हरकतें हो रही हैं। भाई साहब, जब ऐसी घटना जब हमारी आंखों के सामने हमें देखने को मिलेगी तो फिर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं ना। कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है उस तरफ तो जाती है ना कि जब ऐसी घटना, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच था और पूरे विश्व के अंदर हर एक प्रत्येक जो विश्व के नागरिक हैं, लोग हैं, उनकी जिज्ञासा रहती है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो देखने की। तो उसके बावजूद ऐसी घटना हुई तो कहीं ना कहीं ये बड़ी निंदनीय घटना है। और इसका किस तरह से अहम रोल देखते हैं? ISBT स्टैंड है, यहाँ पर सामने पेट्रोल पंप है, सामने अगर हम बात करें तो 500 से 600 मीटर की दूरी पर GMC कठुआ है, साथ में हाईवेज है, चलता फिरता रोड है। पहले भी कुछ ऐसी वारदातें हुई हैं। पिछले दिनों भी एक ढाबे के जो एक करता धरता था उसे भी मार पीटा गया। तो रात के समय जो हाईवेज पर इस समय हो रहा है, रात के अंधेरे में यहाँ पर जिस तरह के एंटी स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं, पुलिस का कितना अहम रोल देखते हैं? यहाँ पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए। इसमें ऐसा है कि पुलिस का जो रोल है वो उन्होंने कल जो इसको मिटाया
वो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो उनको लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे उनका पूरा लेकिन मिटाने के बाद यहाँ पर जिसने लिखा था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो 24 घंटे हो इसको चुके तो हैं। देखना चाहिए उनको एक बार, इस चीज़ में उनको एक बार इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि जो ऐसी घटना जिसने भी की है वो व्यक्ति कम से कम उससे एक बार उसको पकड़े और उससे एक बार पूछा जाए कि भाई तूने ऐसी जो घटना की है तूने क्यों की है, बिल्कुल। ठीक है ना। और उसके ऊपर जो हमारे लॉ हमारा बोलता है कि इसके ऊपर ये ऐसी कार्रवाई, ऐसे लॉ के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। बिल्कुल हम इसके पूरे सपोर्ट में हैं। और पुलिस वाले अपना काम ठीक है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वाइन स्मगलिंग पे अच्छा काम कर रहे हैं, चिट्टे पे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एसएसपी साहब हमारे जो हैं उनकी मैं सराहना करता हूँ, उनका अच्छा काम है। पर कहीं ना कहीं ऐसी जब घटना होती है तो कम से कम ठीक है आपने मिटाया, हम उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं कि ठीक है आपने मिटाया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता था। ये सामने अपने गुज्जर भाई यहाँ पे रहते हैं, इनकी बस्ती है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक भाईचारा, हम नहीं चाहते कि भाईचारा खराब हो, पर कहीं ना कहीं तहकीकात जो वो करनी चाहिए। कैमरास लगे हैं, आज का जमाना डिजिटल जमाना है, गलियों में सीसीटीवी कैमराज है। पहले होता था कोई किसी को मार जाता था, कोई ऐसी घटना कर जाता था तो वो कहीं ना कहीं उसके सबूत नहीं होते थे। आजकल तो सबूत सामने, अभी जब आपने बताया कि जो घटना हुई थी पूरी सीसीटीवी कैमरे में वो क्या थी, तो कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा हम इस चीज़ को खंगालने का कोशिश करें तो वो सत्य हमारे सामने आ सकता है। ताकि मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे कठुआ का जो भाईचारा है वो ख़राब ना हो, ऐसे लोगों को एक बार उनसे जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो बिल्कुल हमारे साथ मयंक जी थे। और लगातार जो यहाँ पर हरकतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो खेल को खेल भावना से नहीं देख रहे हैं। हालांकि कल हमने देखा था कि मैच के समय किसी प्लेयर के लेसिस जो है पाकिस्तान प्लेयर ने बांधे, और कहीं ना कहीं यही स्पोर्ट्समैनशिप की भावना होती है। लेकिन कुछ लोगों को जो ये चीज़ें हैं, जो हरकतें हैं, वो नहीं पच रही हैं कि आखिरकार लगातार जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी किस तरह से आ रही है, किस तरह से लोगों का प्रेम भावना जो है आपस में बनी हुई है। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर कदम तो उठाया है, यहाँ पर मिटाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों में आपसी भाईचारा खराब ना हो, हिंदू मुस्लिम का प्यार इसी तरह से कठुआ में बना रहे, उसके लिए तो उन्होंने कदम उठाया है। लेकिन जिसने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत, जिसने ये औचक हरकत की है, उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। 24 घंटे हो चुके हैं। एसएसपी कठुआ से भी विनती रहेगी, एसएचओ कठुआ से विनती रहेगी, हटली चौकी प्रभारी से विनती रहेगी कि जनाब उठिए और देखिए आखिरकार कठुआ में हो क्या रहा है।